नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सालवा खुर्द स्थित श्री संकट मोचन हनुमान गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष रामकुमार दास महाराज, सचिव इंदर सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष श्री हनुमान राम सांखला और उपाध्यक्ष ठाकुर हरि सिंह राठौड़ ने गांव की जनता के साथ मिलकर न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की। गौशाला में हो रहे विकास कार्य और भामाशाहों के सहयोग की सराहना की गई। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गौशाला के 10% अनुदान में वृद्धि के लिए आभार प्रकट किया। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कैमरामैन अनिल भाटी के साथ मिलकर गौशाला में चल रहे निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं पर समिति से गहन चर्चा की। आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खिची और आप देख रहे हैं न्यूज 21। और आपको पता ही है कि लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है। और आज हम श्री संकट मोचन हनुमान गौ सेवा समिति मेड़ता पिपाड़ रोड के पहुंचे हुए थे, सालवा खुर्द। और यहाँ के जो अध्यक्ष है इंदर सिंह जी, विशेष तौर से उनसे खास बातचीत करते हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहले वो प्रिंसिपल रिटायरमेंट है, उसके बाद में गौशाला सेवा करने में गौ भगत बन गए। आइए जानते हैं श्री संकट मोचन हनुमान गौ सेवा समिति सालवा खुर्द पिपाड़ रोड के अंदर गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं। और विशेष तौर से बात करें यहाँ किस प्रकार की समस्याएं आ रही है और कांग्रेस सरकार के अंदर क्या काम हुआ था और अब भाजपा सरकार बनी है, काफी समय हो गया भजनलाल सरकार बने, तो गौ माता के लिए उन्होंने कौन से कड़े नियम और कौन से औपचारिक काम किए हैं। आइए जानते हैं। जर्नी लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदर सिंह जी राठौड़, रिटायर्ड प्रिंसिपल। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद खींची साहब। मैं इंदर सिंह राठौड़, सालवा खुर्द श्री संकट मोचन गौशाला सचिव। मैं पिछले 10 साल से इस गौशाला की सेवा कर रहा हूँ। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर। बाकी इस गौशाला में जब से मैंने ये काम संभाला है तब से सभी चीज़ें अच्छे ढंग से चल रही है। इसमें 205 गौ का यह अनुदान मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ समस्याएं हैं। एक तो अनुदान समय पे नहीं मिलता। अब 12 महीने हो गए, पिछली 31 जुलाई तक का अनुदान आया हुआ है। अब 12 महीने का अब पीछे जो बीच में मिलता था वो प्रोसेस में चल रहा है, इसका शुरू ही नहीं हुआ। तो हम आपसे अपील करते हैं कि एक तो समय पे अनुदान दिया जाए, एक पूरा अनुदान दिया जाए। यदि 12 महीने का हो जाए तो हम अच्छे ढंग से इस गौशाला का संचालन कर सकते हैं। इनमें हम जो भी परिवर्तन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आजकल जनता से भी पहले तो कई सुविधाएं मिलती थी, अब जनता को भी ऐसा लग रहा है कि इनको खूब पैसा मिल रहा है। फिर एक ब्लेम भी लगाने वाले कुछ लोग होते हैं, तो हम उससे भी डरते हैं, क्योंकि हालांकि गौशाला उन्हीं लोगों को सौंपी जाती है जो सक्षम होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो गाँव में अलग से दिखते हैं, उन्हीं को सौंपी जाती है। ऐसा चोर बजारी नहीं होती है, बिल्कुल आराम से चलती है। या हर आदमी की नज़र होती है। हर 2 महीने 3 महीने के बाद में जो भी यहाँ पैसा आया गया ऑडिट होती है। और फिर हमारे जो पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं उनको भी बताना पड़ता है, जो हमारे सदस्य हैं उनको भी बताना पड़ता है। बाकी एक ये सरकारी कुछ ये जितनी भी इस एरिया के अंदर जो गौशाला की ज़मीन है, एक तो उसका पट्टा होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमें दूसरा कोई अनुदान या सुविधा नहीं मिल रही है। तो एक तो पट्टे होने चाहिए। और जो गोचर भूमि है, नहीं सर, मैं आपकी बात कर हाँ जी रहा हूँ, साहब, पट्टे के लिए आपने कभी आंदोलन वगैरह या इसके लिए प्रस्ताव वगैरह दिया है नहीं, कभी? हमने प्रस्ताव 1-2 बार दिया भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बस में नहीं है। किन्होंने कहा? हमने कलेक्टर तक की बात पहुंचाई, लेकिन राज्य सरकार के जब तक आदेश नहीं होंगे तब तक कहते हैं कि हम गौशाला की ये जो गोचर भूमि है इनमें से पट्टा नहीं दे सकते, क्योंकि गोचर भूमि को तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हुए हैं, वो हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हटाने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं। तो वो हटते नहीं है, उनको हटाया जाए। और ये गोचर भूमि है, केवल गायों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, जिससे उसमें हम वृक्षारोपण कर सकें और भी कोई यानी व्यवस्था है वो कर सके। या हमें ऐसा दिया जाए कि गौशाला है उसका आप विकास गोचर भूमि में कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। हम बीजेपी सरकार से यही चाहते हैं कि हमें इनमें थोड़ा फ्री हैंड किया जाए, कि हम इच्छा से काम करें। नहीं तो ये बंधन होने के कारण और कई ऐसी बीच में रोड़े होने के कारण और ये सरलीकरण नहीं होने के कारण गौशाला चलाना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई तरह की पत्रावलियाँ मांगी जाती है, कई टैग दूसरे चीज़ें। टैग में भी 2 तरह की समस्या आती है। एक सरकारी टैग होता है, एक गौशाला का टैग होता है। अब सरकारी टैग हमें वो डॉक्टर तो दे देते हैं, लेकिन वो इंटरनेट पे चढ़ा हुआ नहीं है, तो वो फर्जी घोषित हो जाता है। कई ऐसी गौशाला है जिसमें वो टैग फर्जी घोषित हो गया, टैग तो लगा दिए, लेकिन डॉक्टरों ने वो इंटरनेट पर चढ़ा के नहीं दिए।
तब कई समस्याएं खड़ी हो रही है। तो ऐसे कुछ सरलीकरण किया जाए और समय समय पर मॉनिटरिंग हो और अच्छे लोगों के हाथों में हो तो गौशाला अच्छे ढंग से चल सकती है और अनुदान 12 महीने का होना चाहिए। सर बात करते हैं हाईटेक गौशालाएं हो जाए तो इसके लिए क्या प्रयास चाहते हैं सरकार हाईटेक से? गौशाला के लिए तो फिर एक तो बछड़ियों की व्यवस्था, जहाँ अच्छे ढंग की बछड़ियाँ हैं जिन गौशालाओं में, उनको इधर उधर आदान प्रदान किया जाना चाहिए। कुछ गौशालाओं में अच्छे नस्ल के सांड हैं, उनको दूसरी गौशाला में भेजा जाए। तो सर बात करते हैं आप कब से कार्य कर रहे हो और बात करें आजकल गौशालाओं में भ्रष्टाचार भी काफी फैल रहा है, इसको रोकने के लिए आपकी क्या राय रहेगी? अब भ्रष्टाचार तो शायद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जनता के सामने होते हैं, सभी एक जूरी होती है और गांव में ऐसे लोग होते भी नहीं है क्योंकि गांव में लोग हैं वो गाय के पैसों से बहुत डरते हैं, उनको डर रहता है, वो भगवान से डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं, इसलिए लोग ऐसा नहीं करते हैं। कोई शहरों में ये जो जैसलमेर वाला मुद्दा वो अलग था, वहाँ गौशालाएँ थी नहीं और वो लोग करते हैं, वो अलग लोग हैं। क्या कहना चाहोगे सर, क्या परिचय है आपका? साहब मेरा नाम बाबूलाल माली हूँ मैं। हाँ, और मैं गौशाला के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो गौशाला चल रही है बहुत ढंग से चल रही है, ईमानदारी से चल रही है। वैसे जो सरकार अनुदान दे रही है वो अनुदान टाइम पे नहीं मिल रहा है, अनुदान टाइम पे नहीं मिला तो यहाँ गौों के लिए वो चारे की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आती है। रेलवे रिटायरमेंट अधिकारी हुए आप? मैं रेलवे से रिटायरमेंट हूँ, वैसे जोधपुर से मैं रेलवे सर्विस में था पहले और 2 साल 3 साल से मैं यहाँ गौशाला के इनका सदस्य बना हुआ हूँ, उनके साथ रहता हूँ। और तो आप धरातल पर यहाँ रहते हो, किन कमियों को लेकर आप चिंतित हो? सबसे पहले तो यहाँ हमारे गौशाला के लिए ज़मीन अलॉट होनी चाहिए, वो ज़मीन अलॉट नहीं हो रही है और बिना ज़मीन अलॉट है कलेक्टर वगैरह जो मीटिंगें होती हैं उन मीटिंगों में ये बतलाता है कि भाई और गाँवों को जो बाहर घूम रही है उनको भी अंदर रखो, तो यहाँ रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अलॉटमेंट ज़मीन होगी तो उसमें उनकी व्यवस्था होगी। अभी सरकारी अनुदान कितना आ रहा है आपका? अभी 9 महीने का आ रहा है। कितना आ रहा है? 11 लाख कुछ पहले आया था, 9 लाख अब आना है, आया नहीं अभी तक। और निजी आय किस प्रकार हो जाती निजी है? आय यहाँ की कुछ नहीं है, गोबर के अलावा? हाँ, गोबर की आय होती है, लगभग लाख के आसपास पहुँच जाती है। आप क्या कहना चाहोगे गौशालाओं को लेकर, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जो बातचीत करते हैं न्यूज़ 20 लाइव तस्वीरों के अंदर। मेरा नाम बाबूलाल सेन है जी, और 2001 से मैं गौशाला का सदस्य हूँ। ठीक है। रही बात सर जी ने या बाबूलाल जी ने बोल ही दिया कि भाई समय पे अनुदान नहीं आ रहा है, समय पे अनुदान आना चाहिए 12 महीने का। और रही बात गौशाला सुचारू रूप से चल रही है, सभी साधन है इसके अंदर, भाई ट्रैक्टर है, टोली है, टैंकर है, पानी का सभी तरह की सुविधा है, ट्रीटमेंट होता है। अगर पहले कांग्रेस सरकार के अंदर पहले कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का माननीय जो अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने ये कार्यकाल चालू किया था गौशाला को लेकर। 3 महीने का सरकारी अनुदान था, उसको बढ़ाकर 6 महीने का कर दिया, उसके बाद में 9 महीने का है। तो भाजपा सरकार अगर ये लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी सरकार से क्या मांगे? मांग आई जाए भाई गौशाला दियो जाए और पैसा बोलते हैं वो देवे नहीं, कई दिन लागदा सारा और जरूरी चाहिए सारा। तो सर बातचीत करते हैं, आप बुजुर्ग हो तो कम से कम यहाँ काफी समय से आप रह रहे हो और ये जो गौशाला है ये आपकी देखरेख में ही पनपी है, बहुत अच्छी तो आप यहाँ क्या चाहते हो कि यहाँ कुछ अच्छा मान लो प्रदर्शन हो तो अच्छा गौशाला के बहुत अंदर अच्छा होना चाहिए साहब, हमारा टाइम पर पैसा मिलना चाहिए। और हमारे इंद्र सिंह जी ने धन्यवाद है, बहुत अच्छी तरह से इंद्र सिंह जी बढ़िया काम करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करवा क्या रहे हैं। समय समय पर क्या डालते हैं? सब चारा पानी सब सुविधा है। लाइव तस्वीरें न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? आपके हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ आसपास के किसान लोग हैं, आसपास के जो मजदूर वर्ग लोग हैं या सर्विसमैन हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हो कि गौशालाओं को लेकर इंद्र सिंह जी का सपोर्ट करे? पूरा सपोर्ट करते हैं सर, भाई सपोर्ट करे चैनल के माध्यम से हर तरफ से इनका। जी 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 सब सपोर्ट करते सर आप हैं। क्या कहना चाहोगे? मैं हेड कांस्टेबल BSF रिटायरमेंट नारायण सिंह, मैं जी। 25 साल से यहाँ गौशाला में देख रेख करता हूँ। जी सर। गौशाला में खास बात है अनुदान आता है जी। पर गांव के सब लोग हैं नहीं वो कोई खास ऐसा नहीं करते, तो क्या अपील करना चाहोगे चैनल के माध्यम से? इसलिए मतलब कहीं है सरकार से ये तो पक्का होना चाहिए, जो फर्स्ट है पक्की है कहीं आराम रहे मतलब चकला वगैरह लगना चाहिए। हाँ तो भाई हवाई टेम्पो मिलनी चाहिए, तो टेम्पो पे इंजेक्शन लगना, तो जो साउंड है वो अलग होना चाहिए। नंदीशाला अलग होना चाहिए। हाँ गाय अलग साउंड अलग, तो क्यों है छोटी मोटी बैड की है उसको साउंड तंग नहीं कर सकते। मेरा कहना मतलब ये बहुत अच्छी चल रही है, अभी कोई कमी नहीं छोटी है। छोटी बच्चियां जब वो भी तंग करे साहब, साउंड बहुत हो गए यार। ये छोटी छोटी बच्चियां जब ये समझते नहीं है, खोदला घना हो गया, इनकी भी सुविधा होनी चाहिए। इंद्र सिंह जी बात करते हैं राजनीति स्पोर्ट के बारे में, तो राजनीति को तो देखा जाता है कि गौ माता को
देखा है हमने, राजनीतिज्ञ लोग बोलते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, बहुत भाषणों में बोलते हैं, लेकिन कुछ सपोर्ट है राजनीति का यहाँ? नहीं, अब कहते तो बहुत है लोग, लेकिन सपोर्ट का अभी तक किसी से ऐसा मिला नहीं है। अब बातें तो बहुत खूब होती भाषण ही है, वो है भाषण ही होते हैं। बाकी यहाँ आकर के किसी नेता ने ये नहीं कहा, हमने नेताओं से यहाँ तो लोकल है, एमएलए वगैरह को कई बार हॉल बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने जगह नहीं बनाया। जगह शंभू देवी सांगला वगैरह और उनका कोई नहीं, support है? समूह देवी सांकला तो नगर पालिका में है, वो वहाँ करते होंगे, लेकिन यहाँ हमारे जो एमएलए थे, सपोर्ट नहीं है यहाँ कोई? नहीं, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं। एमएलए वगैरह जिला प्रमुख एमएलए प्रधान? जिला प्रमुख प्रधान का कोई 5 रुपए का भी सपोर्ट नहीं है, कोई support नहीं। वो आकर के कभी यहाँ देखते हैं। क्या अपील करना चाहते हो अगर वो वीडियो मैं देख यही रहे हैं? यदि देख रहे हैं तो उनको ये कहूँगा, आप समय समय पर जाकर के देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। यदि कोई कमी है तो आप तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आप उन कमियों को निकालने की कोशिश करें और हमारा सहयोग करने की कोशिश अगर करें। कोई भी इन तस्वीरों को देख के अगर कोई भाई, क्योंकि इस गौशाला को यहाँ आसपास के लोग जानते हैं, कोई भाई ऐसे बहुत बैठे हैं जो गौशालाओं में हाँ। अच्छा अपना जो निजी है उसको देना चाहता है, हाँ, तो तो आप उसका क्या स्वागत है। क्या अपील करना चाहते हो? क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, सभी क्या से स्थायी यही पता कहता है हूँ, आपका? हमारा स्थायी पता श्री संकट मोचन हनुमान गौशाला सेवा समिति, साड़वा खुर्द, पीपाड़ रोड, रेलवे स्टेशन, पीपाड़ सिटी तहसील, जोधपुर, राजस्थान। और उनको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी जी, यह रजिस्ट्रेशन है गौशाला, इसको इनकम टैक्स में जो देगा उनको छूट मिलेगी। यह यहाँ व्यवस्था है, कोई दे सकता है, कोई भी बंदा। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील सिंह, कैमरामैन पर्सन जो सुनील, थैंक यू। जय हिंद सर, 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।